काबुल से बाहर निकलने लगी जंग अब भी जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा भीड़ है। 85 भारतीयों को लेकर फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से एक विमान उड़ गया है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में भारतीय वहां फंसे हुए हैं। काबुल के बख्तियार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ शाह भी बाहर निकलने की गुहार लगा रहे हैं। रात 12 बजे स्थानीय ठेकेदार 280 भारतीयों के साथ उन्हें काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ गए थे। एयरपोर्ट में भारी अफरा तफरी और इसमें एक बच्ची की भी मौत हो गई है। हक्कानी नेटवर्क के एयरपोर्ट की सुरक्षा में आने से लोगों की बेचैनी और बढ़ गई है। तो इस वक्त का अफगानिस्तान का पूरा अपडेट जो आज तक पर हम आपको दे रहे हैं। Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on. और इस बीच एयरपोर्ट की तस्वीरें और हालात कैसे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लगता है अफगानिस्तान में जिंदगी की गारंटी के सभी रास्ते काबुल एयरपोर्ट की ओर ही जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बेचैनी है, अफरा तफरी है, खौफ है। काबुल एयरपोर्ट के पास जुटा हुजूम बस इसी आस में है कि अंदर जाने का मौका मिले और वो मुल्क से बाहर निकलने के लिए आजादी की उड़ान भर सके। लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं है। बाहर जन सैलाब है, एयरपोर्ट का गेट बंद है और गोलियों की तड़तड़ाहट है। डर और दहशत वाला ये वीडियो आज तक संवाददाता नवेद सुल्तानी ने जान जोखिम में डालकर भेजा है। जब वो ये वीडियो शूट कर रहे थे तो पीछे गोलियों की बौछार हो रही थी। You can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave through this it's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now they are trying to control the situation here and the massive influx here through this aerial firing. The man say there's a lot of women came from our homes. They want to go to America and they have some documents which I sold and they want to go to America from international area of Kabul airport. काबुल के बख्तियार यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ शाह भी बाहर निकलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। रात 12 बजे स्थानीय ठेकेदार 280 भारतीयों के साथ उन्हें काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ गए। Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on. कुछ किस्मत वाले इन्हीं में शामिल भी रहे। अफगानिस्तान की सबसे मशहूर पॉप स्टार आरियाना सईद। तालिबान ने ताकत के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अफगान के लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाए। आजादी की चिंगारी भड़क उठी है। बगलान में अफगानी सेना और स्थानीय लड़ाकों ने तालिबान से 3 जिले आजाद करा लिए हैं। फिर लहराया अफगानी तिरंगा। फिर लगे तालिबान के खिलाफ नारे। फिर पंजशीर से खदेड़े गए तालिबानी। पंजशीर से उठी बगावत की आग और तेज होती जा रही है।
5 शेरों की घाटी में तालिबान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। उन्हें तालिबान राज मंजूर नहीं। सशस्त्र क्रांति इस धरती पर तालिबान को लगातार मात खानी पड़ रही है। पहले चारिकार निकला और अब बलगान प्रांत ने तीनों जिलों पुले हेसर, देह सलाह और बानो को नॉर्थर्न अलायंस के जाबाजों ने आजाद करा लिया। नॉर्थर्न अलायंस के हामिद डडगार ने दावा किया कि पंजशीर के लड़ाकों और अफगान सेना ने न सिर्फ 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाया, बल्कि तालिबानियों को उल्टे पांव भागने पर भी मजबूर किया। इस जंग में स्थानीय लोगों ने भी बेखौफ होकर हिस्सा लिया। जीत के बाद देह सलाह में अफगानी झंडा फहराया। नॉर्थर्न अलायंस ने बकायदा वीडियो जारी कर दुनिया भर में तालिबान की हार का ऐलान किया। तालिबान का तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है, लेकिन काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान का वो आखिरी शहर जो आज भी आजाद है। यहाँ विद्रोह की ज्वाला सुलग रही है। 10,000 लड़ाके और नॉर्थ अलायंस के लहराते झंडे की तरह आसमान में भी ऊंचा इनका हौसला तालिबान को ललकार रहा है। नॉर्थ अलायंस के 2 शेर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। मसूद ने हमेशा से पंजशीर की किलेबंदी बनाए रखी, तो अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी उनके साथ आ गए। तालिबानी कब्जे के बाद सालेह काबुल से भागकर पंजशीर आ गए हैं और खुद को कार्यवाह राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने अहमद मसूद से तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने की मदद मांगी है। I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan. I am standing for my country and the war is not over. पंजशीर घाटी की आबादी लगभग 2 लाख है, जहां ताजिक और हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। इन समुदायों ने कभी घुटने नहीं टेके, तानाशाही ताकतों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women. And they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past 2-3 decades. अफगानिस्तान के 34 सूबों में पंजशीर ही है जहां पहले भी तालिबान का कोई जोर नहीं चला। ये इलाका 1980 के दशक में सोवियत संघ और 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ भी बगावत का गढ़ था। इस बार भी तालिबानिस्तान उन्हें मंजूर नहीं। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर है। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान रसद के रास्ते बंद कर सकता है। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान के पास सत्ता है। आज तक ब्यूरो। तालिबान राज में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दुनिया अपने नफे नुकसान में लगी हुई है। 4 दिन में दूसरी बार संबोधन के लिए आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी हितों की ही बात की। संबोधन उसी से शुरू हुआ और उसी से खत्म हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन पलटी मारते हुए तालिबान सरकार को मान्यता देने का राग अलापने लगा है। तालिबान राज में अफगानिस्तान 20 साल पीछे चला गया। 6 दिन बाद भी वही खौफ, वही अफरा तफरी, वही बेचैनी। शहर शहर तालिबान की कट्टरता हावी है, लेकिन दुनिया इससे बेपरवाह है। हर देश अपने हिसाब से तालिबान को आंक रहा है। अमेरिका को अफगानिस्तान से पिंड छुड़ाना है, अमरीकियों को सही सलामत निकालना है। 4 दिन में अपने दूसरे संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोकस सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही थे। We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were empty. बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि अफगानिस्तान से निकालने का मिशन आसान नहीं है। और एक भाई भागा तो दूसरा तालिबानी सत्ता में शामिल हो गया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी तालिबान में शामिल हो गए और यह हाल अफगानिस्तानियों का है, जहां राष्ट्रपति गनी मुल्क को किस्मत और तालिबान के हवाले करके भाग गए तो उनके भाई को उस तालिबान का साथ मंजूर है जिसके खिलाफ लड़ना उनके भाई का फर्ज था,
लेकिन हालात और मौका परस्ती में दोनों भाई बह गए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।